हेलो गाइस, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेल। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, तो ये जो नावल है ओरिजिनली तो पब्लिश हुई थी 1 दिसंबर 1860 को, बट सीरियलाइज्ड फॉर्म में आई 1860 से 61 तक। ठीक है, तो ये चार्ल्स डिकेंस की 13th नावल है। ठीक है, 13वीं नावल है उसकी, और इस पे फितूर बॉलीवुड मूवी बन चुकी है। फर्स्ट पर्सन नरेशन में है, और दो जो प्लेसेस हैं जिस पे इसकी सेटिंग है वो है कैंट एंड लंदन। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो है पिप नाम के अनाथ बच्चे की, जिसका पूरा नाम है फिलिप पिरप। तो इस कहानी में यही दिखाया गया है कि कैसे वो जो बच्चा है बड़ी सारी ख्वाहिशें, मतलब ख्वाहिशों के बारे में सोचता है, बड़े सारे उसके ड्रीम्स होते हैं, और कैसे उसके ड्रीम्स चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर एंड पे उसके साथ क्या होता है। तो ये सारी कहानी उसकी है। तो पिप जो है वो एक अनाथ बच्चा है। ठीक है, अब वो एक अनाथ बच्चा है। ठीक है, और वो अपनी एक बहन और जीजा के साथ रहता है। उसकी बहन है मिसेस जॉय ग्रेगरी, जो कि बड़ी ही गुस्से वाली है। ठीक है, बड़ी गुस्सेल बहन है उसकी। और इसका जो जीजा है मिस्टर जॉय ग्रेगरी, वो बड़ा अच्छा और प्यारा सा इंसान है, और वो और पिप दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो एक दिन पिप क्या करता है, बचते बचाते अपने माता पिता की कब्र पे जाता है। तो वहाँ पे वो क्या देखता है कि एक एबल मैगविच नाम का अपराधी होता है, जिसके हाथों पे हथकड़ी लगी होती है। वो पिप को डरा के बोलता है कि अपने घर से खाना लेके आओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और हाँ, कुछ चाकू या कुछ तीखी चीज़ लेके आना जिससे कि मैं अपनी हथकड़ी खोल सकूँ। पिप जो है वो डर जाता है, और वो अपने घर पे जाता है, अपनी बहन के घर से खाना लाता है, और जीजा के गोदाम से जो है एक तीखी चीज़ लेके आता है, जिससे कि वो एबल मैगविच खुद को फ्री कर सके। तो वो एबल मैगविच खाना खाता है और खुद की हथकड़ी खोल लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन पिप और जॉय ग्रेगरी, उसका जीजा, देखते हैं कि एबल मैगविच एक और अपराधी के साथ झगड़ा कर रहा था। तब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस एबल मैगविच को अरेस्ट करके ले जा रही होती है, तो एबल मैगविच बोलता है कि रुको, मुझे ना धन्यवाद करना है इस छोटे से बच्चे का जिसने कल मुझे खाना खिलाया था। ठीक है, तो वो पिप को थैंक यू बोलता है। अब इसी के साथ एक और कहानी चल रही है मिस हैविशम की, जो कि एक सन की औरत है, और पिप की घर से थोड़ी दूर पे उसका घर है। ठीक है, हैविशम क्या है, एक सन की औरत है। वो हमेशा वेडिंग ड्रेस में घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके मंगेतर ने उसको धोखा दे दिया था, और अब उसकी शादी जो अभी तक नहीं हुई। ठीक है, तो वो घूमती रहती है। मिस हैविशम जो है वो एक थोड़ी सी सन की है, क्योंकि अब उसके दिमाग में क्या है, वो हर मर्द से नफरत करती है, हर मैन से नफरत करती है। उसको लगता है कि सारे जो मैन हैं वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, सब धोखेबाज होते हैं। ठीक है, अब मिस्टर पम्बल हुक है, एक पिप का अंकल है, वो उसकी बहन को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को मिस हैविशम के यहाँ पे काम पे लगवा देता हूँ। तो जो मिसेस जॉय ग्रेगरी हैं वो फटाफट मान जाती हैं। वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे भाई को काम पे लगवा ही दो। तो अब जो पिप है वो मिस हैविशम के घर पे काम पे चला जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है स्टेला को, हैविशम की एक सुंदर सी बेटी को। ये मिस हैविशम की खुद की तो डॉटर नहीं है, क्योंकि मिस हैविशम की तो शादी नहीं हुई थी, तो ये उन्होंने अडॉप्ट करी थी। ठीक है, तो अब जो पिप है वो उसको पसंद करने लगता है, उसके साथ प्रेम में पड़ जाता है। उसको वो प्रपोज भी करता है, बट जो स्टेला है उसको मना कर देती है। वो कहती है कि तुम खुद का और मेरा स्टेटस तो देखो, तुम कहाँ एक गरीब इंसान हो, अनपढ़ हो। तो पिप को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि मैं तो एक छोटा सा लोहार हूँ, और वो अब स्टेला के स्टेटस का बनना चाहता है। अब वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता है। तब उसके मन में ये आता है कि वो पढ़ाई करेगा। ठीक है, वो पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा और स्टेला के काबिल हो जाएगा। तो अब दूसरी ओर क्या होता है, पिप के घर पे यानी जॉय ग्रेगरी के घर पे एक आर्लिक जॉय नाम का नौकर होता है, जो कि पिप के साथ बड़ी नफरत करता है। तो वो क्या करता है, तो अब क्या है, जो मिस्टर ऑर्लिक है उसकी बहन के सर पे कुछ मार देता है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्लिक है वो उनके घर पे नौकर होता है, और वो पिप से नफरत करता है। तो अब जो उसकी बहन है पिप की, उसकी बड़ी ज़्यादा देख रेख करती है बिडी, उसकी फ्रेंड। ठीक है, मिसेस जॉय ग्रेगरी की बड़ी ज़्यादा देखभाल करती है, दिन रात एक कर देती है। वो पिप को प्यार करती है, बट पिप तो स्टेला के पीछे पागल है। ठीक है, तो अब पिप ये सोचता है
कि उसको ये लगता है कि ऑर्लिक जो जॉय का नौकर है उसी ने उसकी बहन को मारा है, बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। उधर से एक दिन क्या होता है, मिस्टर जेगर्स नाम का एक वकील आता है और पिप को बोलता है कि मतलब एक गुमनाम सहायक तुम्हारी मदद करना चाहता है, वो चाहता है कि तुम बाहर जाकर लंदन जाकर पढ़ाई करो। तो पिप बड़ा एक्साइटेड होता है, उसको लगता है कि ये हो ना हो मिस हैविशैम ही है जो उसकी मदद कर रही हैं, बट होता ऐसा नहीं है। ये हम एंड पे देखेंगे कि इसकी हेल्प कौन करता है, ठीक है। तो अब पिप जो है वो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है, बट उसका जो जीजा है मिस्टर जॉय ग्रेगी और उसकी जो दोस्त है बेडी, उन दोनों को बड़ा बुरा लगता है कि पिप उन लोगों को छोड़कर जा रहा है। तो पिप क्या करता है, एक मैथ्यू पॉकेट नाम का बंदा होता है, उसके साथ लंदन चला जाता है और उसका बेटा होता है हर्बर्ट पॉकेट और उसका वो फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। और भी बड़े सारे फ्रेंड्स बनते हैं उसके वहाँ पे। पिप अब वहाँ पे जाकर बड़ा खर्चीला हो जाता है, बड़ा ज़्यादा खर्च करता है। उसको ये तो पता नहीं होता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बट वो खर्च किए जा रहा है और उसके सर पे बड़ा सारा कर्ज भी हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन उसका जीजा उसको वहाँ पे मिलने जाता है, ठीक है, जॉय ग्रेगरी, बट पिप उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, बड़ा बुरा बिहेव करता है। कहाँ तो वो उसका एक इतना अच्छा दोस्त था जब वो यहाँ पे रहता था, बट अब वो उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करता है। तो एक दिन उसको ये न्यूज़ मिलती है कि उसकी बहन की डेथ हो गई, तो वो उसके फ्यूनरल पे आता है, ठीक है। तो तभी उसको पता चलता है कि उसकी हेल्प मिस हैविशैम नहीं, मिस्टर एबल मैगविच कर रहा था, जो कि एक अपराधी था। उसको ये सुन के बड़ा बुरा लगता है कि वो एक अपराधी से हेल्प ले रहा था। और एक दिन एबल मैगविच उसको मिलने भी आता है इलीगल वे से, ठीक है, लंदन में इसको मिलने आता है। तो अब पिप जो है उसको बड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा है कि एक अपराधी उसकी मदद कर रहा है। तो वो मिस हैविशैम से जाके पूछता है कि क्या ये सच है। तो मिस हैविशैम कहती है हाँ ये सच है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी और मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारे और स्टेला का इस्तेमाल किया है। अब पिप को पता चलता है कि स्टेला की तो शादी हो गई, तो उसको बड़ा ज़्यादा बुरा लगता है कि जिसके लिए वो ये सब कर रहा था उसकी तो शादी हो गई, ठीक है। तो पिप बड़ा उदास होता है। अब जो स्टेला होती है वो एक बड़े ही अमीर इंसान से, बेंटली ड्रम्बल नाम के इंसान से शादी कर लेती है, ठीक है। तो अब जो पिप है उसको बुरा तो लग रहा होता है। फिर जो मिस हैविशैम होती है वो उसको बताती है कि स्टेला उसकी खुद की डॉटर नहीं है, ये तो उसको जेगर्स नाम के वकील ने कहीं से ला के दी थी। तो अब पिप उससे पूछ रहा है तुमने कहाँ से लाया था इसको। तो वो बताता है कि ये मोली की बेटी थी, मोली एक नौकरानी थी। तो पिप को पता चलता है कि मोली तो मैगविच की वाइफ थी। तो वो मैगविच को जाके बताता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है और उसकी शादी हो गई है और वो बहुत खुश है। अब एबल मैगविच भी बड़ा खुश होता है कि उसकी बेटी जिंदा है। अब उसको पुलिस ने दोबारा अरेस्ट कर लिया होता है क्योंकि वो लंदन इलीगल वे से जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, अब पिप सोचता है कि चलो अब स्टेला की तो शादी हो गई तो वो बिडी से शादी कर लेगा, बट उसको पता चलता है कि बिडी ने तो उसके जीजा से शादी कर ली, जॉय से। तो अब उसका दिल टूट जाता है। तो वो 11 साल के लिए कहीं बाहर चला जाता है और व्यापारी बनकर वापस आता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि स्टेला को, ठीक है, उसको देखता है। तो स्टेला उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। उसको पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड था बेंटले, ठीक है, ड्रम्बल, वो उसको बड़ा ज़्यादा मारता पीटता था और एक दिन घोड़े से गिरकर उसकी डेथ हो गई। तो अब जो पिप और स्टेला का एंड पे शादी हुई या नहीं हुई ये हमें पता नहीं चलता, बट ये पता चलता है कि वो दोनों हाथ में हाथ डाले हुए कहीं जा रहे हैं। स्टेला का वैसे इस टाइम जो घमंड होता है वो चकना चूर हो चुका होता है, ठीक है। तो एंड पे क्या होता है, एक लाइन पे ये जो नॉवल है ये ख़त्म हो जाता है। तो वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है, बड़ी प्यारी सी लाइन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लावर्स व्हेन स्प्रिंग इज़ ओवर, ठीक है। मतलब अब दोनों ही अपनी उम्र की उम्र सीमा पार कर चुके हैं, अधखड़ उम्र में हैं, तो अब शादी का क्या फ़ायदा, है ना। तो इसी लाइन पे ये जो नॉवल है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको इसकी समरी बड़े अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।